फॉर सुशांत और जस्टिस फॉर कंगना, या फिर बोथ? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम गायरमा। तो कैसे हैं आप लोग? कंगना रनौत एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने बोल्ड बिंदास एटीट्यूड के लिए हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं। जब इनिशियली ये अपने मन की बात करती थी ना, तब लोग इनको बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, पर धीरे धीरे चलते चलते बॉलीवुड की तो क्वीन बनी, साथ में लोगों की दिलों की क्वीन भी बन गई अपने इसी बोल्ड बिंदास एटीट्यूड की वजह से। हर चीज़ को हाईलाइट करना, बोलना, और जब ये देश के मुद्दों पर बात करने लगी तब तो सडनली सबको ये हाइपर नेशनल लगने लग गई। और सैडली ऐसा कुछ चल रहा है आजकल कि अगर आप कंट्री के बारे में बात कर लो तो आप हाइपर नेशनलिस्ट हो जाते हो। बट आई थिंक दैट्स ओके। वो जो इतने से लोग हैं ना जिन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, वो इतने सारे लोगों में नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं। बट रिलैक्स, चिल डाउन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। लुक एट कंगना, हाउ बोल्ड शी इज़। इतने सारे कमेंट्स, एक्यूजिशन, प्रॉब्लम्स अकेली फेस करती जा रही है। अब उन्होंने क्या सब कहा, क्या नहीं, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने जो भी कहा वो कितना सही कितना गलत, वो सब बातें अलग है। काफ़ी लोग होंगे जो उनके अगेंस्ट हैं, काफ़ी उनके फेवर में होंगे, बट देन शी हैव दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो जो फील करती हैं वो बोल सकती हैं, और बोलना चाहिए। उसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। जो लोग इतने सालों से चीख रहे हैं ना कि इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा, वो एक्चुअली दूसरों को नहीं बोलने देते और फिर कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ऑल सेड एंड डन, एक बहुत बुरी चीज़ ये हुई कि कंगना के ऑफिस को पूरा तोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि बीएमसी ने उनको नोटिस भेजा था 24 आवर्स में रिप्लाई करने के लिए, और वो उस टाइम मुंबई में थी नहीं। ऑल्सो जब इसकी डिटेल्स में गए तो पता चला कि उनके ऑफिस में कुछ बेसिक डिज़ाइन के चेंज है, जिसकी वजह से पूरा ऑफिस डिमोलिश कर दिया। वेल, पीपल ऑल्सो से कि इस टाइम ड्यू टू कोविड सारे डिमोलिशन एक्ट्स बंद है। एंड टू बी क्यूरियस, आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन कि इस टाइम में क्या महाराष्ट्र में कोविड केसेस या बाकी प्रॉब्लम बहुत कम है कि दे थॉट कि कंगना का ऑफिस तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी पे है? या दिस इज स्टेट वर्सेस कंगना? वी ऑल नो दैट। अगर ऐसा है तो बहुत ही बुरा है। कंगना की और उद्धव ठाकरे की कॉन्वर्सेशन काफ़ी क्लियर आ चुकी है। अपने इंस्टा में आके काफ़ी कुछ कह चुकी हैं। उनकी पार्टी की तरफ से भी इनको बहुत अब्यूजिव वर्ड यूज़ करे गए हैं, जो मैं ऑफकोर्स वीडियो में नहीं लूँगी, बट हम सब जानते हैं विच इज़ नॉट राइट। अब उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सही कहा, गलत कहा, ऑल सेड एंड डन, अगर एक स्टेट एक इंसान से बदला लेने पे आ जाए, वी ऑल नो व्हाट कैन हैपन। सो डू यू रियली थिंक इट्स टाइम फॉर जस्टिस फॉर कंगना? और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, देन आई वुड जस्ट से कि दिस इज़ द टाइम टू एक्ट। जब कोई चला जाता है, सुशांत के जाने के बाद इतने हैशटैग और सब कुछ ट्रेंड कराने से टू बी ट्रू फ़ायदा नहीं है। अभी शी इज़ अलाइव, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। दिस इज़ व्हेन शी रियली नीड्स द सपोर्ट। उन पर एलिगेशंस भी लग रही हैं, ऑफिस ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। इफ यू रियली फील कि वो सही है, देन दिस इज़ द टाइम टू सपोर्ट। दैट इज़ वन रीज़न कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ उनकी जर्नी, उनकी एवोल्यूशन पे, जो इंडस्ट्री में आने के बाद उनकी मूवीज़ रही है। लेट्स वॉच और कुछ मेमोरीज रिकॉल करें। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी, मैंने हॉल में देखी थी। इमेजिन ख्यालों से है भीगे मेरे रास्ते, क्या मुझे प्यार है। मूवी मुझे इतनी याद नहीं है, बट देन दिस सॉन्ग वाज अमेजिंग। ये कौन सी मूवी थी? जाता नहीं हर सुबह, ये मूवी फिर से बहुत अच्छी थी। मदहोशी यूं ही नहीं। धाम धूम ये कौन सी थी? फैशन तो शी जस्ट स्टोल द शो। इसके बाद तो सिर्फ ये राइज ही करी।
movie तो I doubt I saw, but songs are awesome. Lights, Kanna and Hrithik, no comments. This was again an amazing movie. जिसने देखा डॉन तेरा वो तेरे पीछे हो लिया। ये तो I'm sure सबको याद होगी. I don't even remember this. कौन सी लैंग्वेज? प्रभास? हमें हाँ. थैंक यू बोलना चाहिए. Special अगर हम appearance. खुशी को नहीं भगाते तो हम भी नहीं मिल पाते. से थैंक्स. Devil उड़ती बेशर्म पड़ी है जो बहक रही है हल्के हल्के किसको है ये कितनी बार ठुकेगी? प्यार हो जाता है कैसे जाने ना। अजय देवगन के साथ फिर कैसे नहीं पता चली? शूट ओवर लोखंड वाला जो हंसे है तो I was waiting for this one, Chris 3. ये मैंने नहीं देखी होगी, आपने देखी है? Queen. पाकिज़ारे अब दिल में तू ही गिरा रे। हैदराबाद आ गई कर रहा था पाया फैला के यो जगह से शाहरुख खान बनन के ही अच्छा जी दे जानिया जिंदड़ी दे जानिया ऐसी movies में भी पता नहीं चली. इश्क है रे छोटा लफ्ज है मेरी जान। Because you are running in my mind. टीवी पे देखने लायक. ओ न जाने तू चल रे कहाँ ओए 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 सिमरन उड़ 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 सिमरन रहूं भारत ये रहना ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि क्या ही. चाहिए Always talking money, only hit your train. Show me how you are zyada kare na tu brag. I don't want that Gucci or money. Like fantastic. हर बार But तो ये है ही. इसके पोस्टर पे काफी नेगेटिव, अननेसेसरी नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं. Necessary भी आते हैं. So lot of movies that I know I've seen और ऐसी भी हैं जो मुझे पता ही नहीं चली कब निकल गई. डेफिनेटली उनका मूवी करियर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. मूवी चॉइसेस भी अच्छी थी. इनमें से कुछ मूवी स्पेशली उनके सॉन्ग मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं. बट या ऑल सेड एंड डन मनी करने का बहुत अच्छी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा चली नहीं जितना डिज़र्व करती थी. और जो टॉपिक भी ऐसा था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा चलेगा. बट ऑल्सो आई थिंक वो इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी को क्लियर ऑन फेस बोल देती हैं जो डेफिनेटली उनको प्रोफेशनली तो हार्म करता ही होगा और शायद आगे भी करेगा. बट अभी एक अच्छी बात ये है दैट पीपल आर विद हर. सो आई डोंट नो व्हाट वुड बी गुड फॉर हर. व्हाट डू यू थिंक? सिनेमा हॉल्स या OTT फोरम्स या फिर इट्स टाइम टू लॉन्च हर ओन प्लेटफॉर्म? इस बारे में सोचना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में इन सब लोगों के लिए शाउट आउट. एंड या बी बोल्ड, बी बिंदास, but it takes lot of courage to stand for what you feel right, because sadly ऐसा अक्सर होता है that it's okay to do anything and everything except what makes you happy. What's most important is to be happy, right? With that note, take care, have a great day, keep smiling with Karama.